दक्षिण भारत के ही एक जज साहब थे, उनको एक बार बहुत बड़ी गिलानी हो गई, मन में बड़ी गिलानी हो गई। जब वो वृंदावन में टहलते थे तो कभी भी ये कोई नहीं कहता था संत जी आ रहे हैं, महाराज जी आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, जज बाबा आ रहे हैं, जज बाबा आ रहे हैं, जज बाबा आ रहे हैं। क्यों? ऐसा उन्होंने क्या कर दिया जो उनका नाम जज बाबा पड़ गया। किसी ने उनसे पूछा कि महाराज और उनकी एक ऐसी नियम था कि बिहारी जी के मंदिर में जाते थे रोज, मगर कभी भी दिल्ली को उन्होंने नहीं लांगा। मेन दरवाजे को ही प्रणाम करते थे और प्रणाम करके लौट आते थे। किसी ने पूछा दक्षिण भारत के किसी गांव में, महाराज आप ऐसा क्यों करते हो, मंदिर के दर्शन क्यों नहीं करते? आप रोजाना आते हो, जज बाबा आप रोजाना दर्शन करने आते हो, बिहारी जी के दर्शन करने ही करके बिना लौट जाते हो, ऐसी क्या घटना आपके जीवन में घटी? तो जो जज साहब बाबा थे उन्होंने कहा सुनो, एक बार की बात है, वो अपनी सत्य घटना बताते हैं कि एक बार की बात थी बेटा, मैं जज था और मेरे ही अदालत में एक ऐसा वाक्य घट गया, ऐसा किस्सा हो गया जिससे मेरा पूरा जीवन बदल गया। क्या? महाराज जज साहब के ही एक क्षेत्र में, गांव में एक केवट बहुत ही शील स्वभाव का, सरल स्वभाव का रहता था। जो कोई भी उससे कुछ पूछता तो बस यही कहता था हमारे रघुनाथ जी जाने, हम कुछ नहीं जानते, हमारे जो भी जाने वो रघुनाथ जी जाने। दो बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी विवाह योग्य हो गई, किसी सेठ जी से उन्होंने कुछ उधार लेकर बेटी की शादी की। जैसे ही बेटी की शादी की उनका भी मन हो चला कि मैं भी घर छोड़ दूं। तो धीरे धीरे जब वो इतने भोले थे तो उनका नाम गांव वालों ने प्रेम से भोला रख दिया। ये जैसा आप बता रहे हैं, अब तो मन में उन्होंने सोच लिया कि बेटी की शादी होने लगी, अब तो हम ठाकुर जी के ही मंदिर में रहने लगेंगे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, मन में ऐसा सोचने लगे, चरणों को छोड़कर मैं कहां जाऊं रघुनाथ जी, कहीं भी जाऊंगा मुझे असफलता ही प्राप्त होगी, इसलिए मैं आपके चरणों के पास ही आ जाता हूं। जो बेटे थे उन्होंने ऐसे जैसे तैसे पैसे एकत्रित किए, पिताजी से कहा पिताजी ये लो पैसे, और सेठ जी से जो बहन के लिए विवाह के लिए उधार लिया था वो दे दो। जो केवट थे जिनका नाम भोला था वो दे दिए, और जो सेठ जी थे, सेठ जी ने पर्ची बनाई कि ब्याज सहित भोला आज हमको पैसा वापस दे गया, और सेठ जी ने पर्ची भोला जी को दे दी। भोला जी ने ऐसे देखी, सेठ जी ने कहा पढ़ो इस पे क्या लिखा है। उन्होंने देखी, हमारे तो रघुनाथ जी जाने। आहा, सेठ जी के मन में लोभ आ गया कि ये तो कुछ जानता ही नहीं है, क्यों ना इससे दोबारा पैसा लिया जाए। उन्होंने कहा भोला ऐसा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास जल ले आओ ना। भोला खड़ा हुआ, जल लेने के लिए गया, तब तक पर्ची बदल दी। पर्ची जो थी सेठ जी ने एक कोरे कागज पे वैसे ही साइन करते हुए भोला जी को पर्ची दे दी। भोला जी जैसे ही घर पर आए, ठाकुर जी के चरणों में, यहाँ मंदिर में रहने लगे थे, मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में रखी पर्ची, और फिर अपने जहाँ सोते थे वहां रख ली, और भगवान का सुमिरन करने लगे।
सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना, सिर बिगड़ बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, सिर बिगड़ बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। ऐसा कहते हुए आज भोला सो गया। और जैसे ही भोला सोया, आज सेठ जी के मन में लोभ तो आ ही गया था। क्या किया? अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। जो केवट था ना भोला, उसके विरुद्ध। आज जैसे ही केवट के सामने सम्मन आया, केवट जी हाजिर हुए जज के सामने। उन्होंने कहा कि सेठ जी का कहना है तुमने इनके पैसे वापस नहीं किए। उन्होंने कहा प्रभु मैंने तो कर दिए हैं जज साहब, मैंने ये पैसे इनके वापस कर दिए। और रोने लगा। जज साहब को थोड़ी दया आ गई। अरे रुको 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 केवट जी, आप रोते क्यों हो? बोला आप रो मत, आप क्यों रो रहे हो? अच्छा ये बताओ, जब तुमने पैसे वापस किए थे तुम्हारे दोनों के बीच तीसरा कोई था? हाँ, मेरे रघुनाथ जी थे। अब जय साहब ने सोचा शायद रघुनाथ कोई इनके गांव का कोई अमुक व्यक्ति होगा। आज बेचारे जय साहब को दया आई, अपने ही पैसों से उन्होंने एक सम्मन जारी कर दिया कि अगली तारीख में रघुनाथ जी को हाजिर होना है, अगली तारीख में आना है। अब तो महाराज जो डाकिया था ना पोस्टमैन, उस सम्मन को लिए लिए पूरे गांव में घूम रहा है। और भगवान के योग से पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। अब वही भोला राम मिल गए। उन्होंने कहा ये, उन्होंने कहा रघुनाथ के नाम, अरे रघुनाथ हम जानते, हाँ हाँ वो मंदिर वाले हैं ना वहां। पोस्टमैन ने समझा शायद पुजारी जी का नाम रघुनाथ होगा। मंदिर में जाके जैसे ही वो सम्मन दिया, पुजारी जी ने मन में सोचा कि आज तक कोई फल लाता था मंदिर में, कोई फूल लाता था, कोई मिष्ठान लाता था, सम्मन पहली बार आया है। चलो अगर आ ही गया है दरवाजे पर, चरणों में रख देते हैं जैसी प्रभु की इच्छा। और साइन पुजारी जी ने कर दिया। जो पोस्टमैन था बड़ा प्रसन्न हो गए, चलो पोस्ट हमने पहुंचा दी, और वहां से चले गए। जैसे ही अगली तारीख आई, भोला राम सामने खड़े हैं कटघरे में, इधर सेठ जी हैं, सामने जज साहब बैठे हैं। उन्होंने कहा भोला राम तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं? उन्होंने कहा हम सत्य कहते हैं, रघुनाथ जी के बीच में ही हमने पैसे दिए थे। इतना कहते हुए फिर भोला अधीर होकर रोने लगा, अश्रुपात करने लगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आज तो आवाज आई, रघुनाथ जी आ गए हैं, रघुनाथ जी आ रहे हैं, रघुनाथ जी आ रहे हैं। जैसे ही इतनी आवाज आई, जो द्वारपाल थे जज साहब के, उन्होंने देखा
कि वो कोई वृद्ध सा व्यक्ति हाथ में लकड़ी लिए हुए है, कमर झुकी हुई है, वृद्ध व्यक्ति आ गया। साहब के सामने विनती चपरासी साथ, साहब के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, आज रघुनाथ जी गभा बन कर आए हैं। रघुनाथ जी स्वयं मंदिर से चलकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। जज ने पूछा, क्या रघुनाथ जी आप ही है? वृद्ध ने कहा, हाँ 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 मैं ही हूं। तो पैसे आपके सामने दिए गए? उन्होंने हाँ मेरे सामने ही दिए गए। सेठ जी के मन में लोभ आ गया है, इन सेठ जी को यहीं रखो, अपने दरबान भेजो, अमुक जगह पर इनका रजिस्टर रखा है। इन्होंने जो पहले पर्ची बनाई थी वो उसी रजिस्टर में आज भी सुरक्षित रखी है, उनको बुलवा लो। जो सेठ जी थे अदालत में वहीं उनको बिठाया, दरबानों को भेजा कुछ पुलिस वालों के साथ में। अमुक रजिस्टर को जब खोला गया तो जो पर्ची पहले बनी थी वही सामने आ गई। सेठ जी पर जुर्माना लगा, बाइज्जत केवट भोला राम वहां से बरी हुए। जैसे ही बात पूरी हुई, अदालत का समय समाप्त हुआ, जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए थे बाहर गेट के वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर जज साहब ने कहा, उनको इतने अच्छे वचन लगे उन रघुनाथ जी के, उन्होंने भोला को बुलाया। जज साहब ने, इधर आओ भोला राम, ये रघुनाथ जी तुम्हारे गांव के ही है? उन्होंने कहा, हाँ हमारे गांव के ही। तुम जानते हो? हाँ हाँ। कहाँ रहते हैं? जहां हम रहते हैं वहीं ये रहते हैं। अच्छा तो हमें मिला दोगे क्या? तुम ऐसी बात करो साहब, हम 24 घंटे इनके चरणों में ही रहते हैं। वो तो सरल था बेचारा, उसे पक्का विश्वास था कि मेरी आज जो गवाही प्रभु ने ही दी है, प्रभु ने ही दी है। आज जज साहब समझ गए। जब जाकर देखा तो भोला ने कह दिया, यही है प्रभु रघुनाथ जी। पूरे गांव में तो कोई था नहीं। जज साहब ने खूब ढूंढवाया, मगर केवल रघुनाथ जी, केवल मंदिर वाले ही जो थे उन्हीं का नाम था रघुनाथ जी का मंदिर। जज साहब जो थे फूट फूट कर रोने लगे और बोलने लगे। जो वाक्य बता रहे हैं वृंदावन में जब आए गए वो, तो ब्रजवासी को बता रहे हैं जज साहब कि सुख सारद नारद शेष गणेश की नहीं ध्यान में आवे। सुखदेव जी, नारद जी और शारदा जी, शेष और गणेश जिन्हें निरंतर ध्यान में धरते हैं, फिर भी इनके ध्यान में नहीं आते। सुनी आज विनती अदालत में, जके बटा के गभा कहाए हैं। और इतना कहते कहते जज साहब रोने लगे। ब्रजवासी ने पूछा, जज साहब आप, जज बाबा आप रोते क्यों हो? ऐसा क्या आप पर हो गया तो आज आप रो रहे हो? कहने लगे, सुख धो क्यों दर्श दियो मोकू। धोखे से ही दर्श मुझको हुआ है उनका। सुख धो क्यों दर्श दिए को मोकू, दुख नैननी जाते रहे। अगर चले गए तो मुझे दुख नहीं है, धोखे से ही दर्शन हुआ तो कोई बात नहीं, मगर मुझे बात एक ही खटकती है। जो जज बाबा है ना, वो कह रहे हैं बस मुझे बात एक ही खटकती है। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। जगदीश खड़े समझाते रहे,
मैं कुर्सी पर बैठा जज के रूप में वहां बैठा रहा और जगदीश मुझे समझाते रहे। मैं क्या करूं? जैसे ही मंदिर जाते थे तो वो प्रणाम केवल चौखट को करते थे, कभी मंदिर में अंदर नहीं गए। क्यों? सदैव बोलते थे भक्तों से, मैं दर्शन के लायक नहीं गया। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, सदैव बोलते थे जैसा, आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया हूं मगर तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, क्योंकि मैं कुर्सी पर बैठकर वहां जज बनकर बैठा रहा और तुम खड़े खड़े वहां मेरे सामने खड़े खड़े ही वहां से चले गए। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे उठाने के काबिल नहीं हूं। यही पंक्ति गाते थे। खताबार हूं मैं, गुनाहगार हूं मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। खतागार हूं मैं, गुनाहगार हूं मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। सदैव गाते थे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आइए हम सब लोग भी उन सभी ब्रजवासियों के साथ और जज साहब के उन वचनों के साथ सम्मिलित होकर एक भजन का आश्रय लेते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले द्वारिकाधीश